हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। आज हम आपके लिए आए हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में फ्री में जानकारी। तो आइए देखते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब किस बारे में है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ITI लिमिटेड में। ये एक बहुत ही अच्छी टेलीकॉम कंपनी है, गवर्नमेंट बेस्ड। और इसमें जो वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स, वो निकली है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो अभी आप इस पे क्लिक करते हैं, देखिए मैं इसकी करियर स्क्रीन पर हूँ। आप यहाँ से इसकी करियर स्क्रीन पे जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट एडवर्टीजमेंट जो देख रहे हैं इस पे आप क्लिक कीजिए। तो हम आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स का रिक्रूटमेंट जो होने वाला है ITI लिमिटेड रायबरेली में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज हैं इसमें। तो जो ITI लिमिटेड है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स कैटेगरी ई के लिए देख रही है और इसका टेन्योर जो है इनिशियल 5 साल के लिए रहेगा और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आप इस कंपनी में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। इससे 3 फील्ड्स में बेसिकली इन्होंने मांगा है, एक है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल के लिए 29 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4। इसमें रिजर्वेशन भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से उसमें रिजर्वेशन भी है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास। इसके साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी कि अगर आप मैकेनिकल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 साल का मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको 60% होना चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा में अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST PW के लिए 55% मार्क्स आपके जरूरी हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो टोटल सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 19,029 रुपीज। एंड जो आपका पे स्केल रहेगा वो रहेगा कैटेगरी ई के हिसाब से 4,240 से लेके 6,995 तक। इसके साथ साथ अलाउंस और पर्क्स मिलेंगे आपको जो भी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। फ्रेंड्स, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 ईयर्स। SC ST PWD और एक्स सर्विस पर्सन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एंड 3 साल का OBC के लिए रिलैक्सेशन है, जो कि OBC की नॉन क्रीमी है उनके लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे भी आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मार्क्स आए हैं उस हिसाब से आपकी एक मेरिट टेस्ट बनेगी और आपको रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो ये जो रिटन टेस्ट में बुलाने का रेशियो होगा फ्रेंड्स, ये होगा 1:15 का। और उसके बाद जब रिटन टेस्ट होगा फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिस हिसाब से, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से इसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो यानी कि एक तो पहला जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के हिसाब से बनेगी और जो दूसरी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के हिसाब से बनेगी। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, जनरल कंडीशंस की जो उन्होंने दे रखी है। तो फ्रेंड्स, केवल इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज में मीट कर रहे हो। इसके साथ ही साथ कंपनी को पूरा पूरा राइट है कि वो कितने कैंडिडेट्स ले रही हैं और उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी रिटन टेस्ट में। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं, ये जो सारी डिटेल्स में दे रखी हैं जनरल आप सभी को पता ही है कि अगर आप SC ST OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अगर गलत होती हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सारी डिटेल्स को सुनिए और अगर आपकी मैच करती हैं तभी अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फ्रेंड्स, आपको साउंड हेल्थ ज़रूरी है अगर आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको CMO के थ्रू साइन करा के भी सबमिट करना होगा। तो हेल्थ स्टैंडर्ड भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब कैसे अप्लाई करना है? तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 मई। ITI लिमिटेड की साइट है ये वाली जो मैंने आपको पहले खोल के दिखा दी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बैठ जाती हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन कमिंग सून आपको दिख रहा है फर्स्ट, उसमें ही फर्स्ट कॉलम में। तो अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो लास्ट डेट है 15 मई। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे तो उसके बाद आपको हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन की, यानी उसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स की भी। यानी कि एक तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और फिर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर्म करके अपने सारे सर्टिफिकेट्स अटैच करके 21 मई तक आपको जो गिवन एड्रेस है उस पर भिजवाने हैं। तो और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो आपको जो भी एप्लीकेशन भिजवानी है उसमें अपना साइन आपका जरूरी है और वो साइन करके ही आपको 21 मई तक भिजवानी है। फ्रेंड्स, जो टेंटेटिव डेट है एप्लीकेशन की वो है 4 जुलाई। और जो रिटन एग्जाम होगा वो होगा रायबरेली में या फिर लखनऊ में। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको क्या भिजवाना है, जैसे कि फोटो कॉपीज हो गई आपके मार्कशीट्स की, सर्टिफिकेट्स की, कास्ट सर्टिफिकेट की, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए उनका अलग सर्टिफिकेट होता है, उनको अपना अगर ये लेवरेज करना है तो उनको भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और अगर इसके साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करना है, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप मीट करने चाहिए, तो फिर तभी आप इसमें भेजा सकते हैं, भेज सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल्स आप मेंशन करके और जो भी गिवन एड्रेस है उन्होंने जो दिया हुआ है उस पर आपको भेजना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हमारी आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।